बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। नमाज के वक़्त के मुताल्लिक़ हमने कल ज़िक्र किया था और ज़ोहर की नमाज के वक़्त के हवाले से और उसके मसाइल के हवाले से बात हुई थी। आज इंशाअल्लाह ताला ज़ोहर की नमाज के मुताल्लिक़ बात करते हैं। हज़रत उम्मुल मोमिनीन और हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे मरवी है, आप कहते हैं कि रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने ज़ोहर के से पहले 4 रकतें पढ़ी गोया इसने तहज्जुद की 4 रकतें पढ़ी, जिसे हम सुन्नत मुअक्किदा कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ज़ोहर की फ़र्ज़ों से पहले 4 रकतें पढ़ी गोया इसने तहज्जुद की 4 रकतें पढ़ी। और ये बात भी कही गई कि सुन्नत फ़जर के बाद, कल जैसे हमने ज़िक्र किया था कि फ़जर की सुन्नतें बाद उलमा ने इसे वाजिब कहा है और बहुत ज़रूरी और ताक़ीद है कि इसके पढ़ने की, उसके फ़ज़ाइल और मसाइल हमने कल ज़िक्र किए थे। उसी तरह कहा कि जिस तरह सुन्नत फ़जर के बाद उनकी ताक़ीद है, इसी तरह ज़ोहर की पहली 4 सुन्नतों का मर्तबा और मकाम है। और जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इन्हें तर्क करेगा, आदत बना लेगा, इन ज़ोहर की फ़र्ज़ों से पहले 4 सुन्नतों के पढ़ने को तर्क कर देगा, जानबूझकर आदत बना लेगा, तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुर्र मुख्तार की रिवायत है, आपने इरशाद फरमाया कि इसे मेरी शफ़ाअत कल बरोज़ क़यामत नसीब नहीं होगी। इतनी बड़ी वईद और सदा सुनाई इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो ज़ोहर की सुन्नतों के मुताल्लिक़ और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। इसी तरह से ज़ोहर का वक़्त इमाम आज़म सैयदना अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नज़दीक हर चीज़ का साया इसके साया असली से 2 मिसल यानी डबल हो जाए तो वहाँ तक नमाज ज़ोहर का वक्त रहता है। और इसी तरह से नमाज ज़ोहर के बारे में कहा गया कि निस्फ़ नहार से जब आफ़ताब डलता है यानी नीचे उतरना शुरू हो जाए, यानी जब ज़वाल की इब्तदा होती है और जो वक्त है मकरूह है उसके गुज़र जाने के बाद तब से ज़ोहर की नमाज का वक़्त शुरू होता है और वो वक़्त जारी रहता है। कब तक जारी रहता है उसका फरमाया आला हज़रत ने कि ज़ोहर की नमाज का वक़्त इस वक़्त तक रहता है कि साया सिवाय साया असली के इससे ज़्यादा ठीक दोपहर को पड़े और वो 2 मिसल से ज़्यादा हो जाए, यानी हर चीज़ का साया जो असली है उससे डबल हो जाए तो उससे ज़ोहर की नमाज का वक्त शुरू होता है। और इसी तरह फरमाया गया कि ज़ोहर की नमाज का पूरा वक़्त अव्वल से आखिर तक बिला कराहत सही है, यानी ज़ोहर की नमाज अपने वक्त के जिस हिस्से में पढ़ी जाए असलन वो मकरूह नहीं बल्कि वो वक्त पर अदा होती है। ज़ोहर के अव्वल वक्त से लेकर आखिर तक जो ज़ोहर का वक्त है पूरा उसमें किसी टाइम भी पढ़ लेना ये ज़ोहर की नमाज के अदा करना। इसी तरह
हदीस पाक और फ़िक़्ह के हुक्म के मुताबिक गर्मी के दिनों में ज़ोहर की नमाज ताख़ीर से पढ़ना मुस्तहब और मसनून है। और ताख़ीर के ये मानी हैं कि वक्त के दो हिस्से किए जाएं, निसफ़ अव्वल का छोड़कर निसफ़ सानी में पढ़ी जाए। यानी निसफ़ नहार से जब हर चीज़ का साया दुगना होने लगे तो निसफ़ नहार यानी आधा दिन के बाद जिसे ज़ोहर का टाइम शुरू होता है तो इसे ठंडा करके पढ़ा जाए। बुखारी ने, निसाई ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की और वो कहते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब गर्मी होती तो नमाज ज़ोहर ठंडी करते और जब सर्दी होती तो जल्दी अदा फरमाते। और इसी तरह से बुखारी और मुस्लिम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है। वो कहते हैं कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़ोहर को ठंडा करके पढ़ो कि सख्त गर्मी जहन्नम के जोश से है। और गर्मी के दिनों में ज़ोहर की नमाज ताख़ीर से पढ़ना ये मुस्तहब है, लेकिन अगर गर्मियों के दिनों में ज़ोहर की जमात अव्वल वक्त में होती हो और मुस्तहब वक़्त के लिए जमात का तर्क करना ये उलमा कहते हैं जायज़ नहीं। लिहाजा अगर जमात का टाइम मुकर्रर अव्वल वक्त में है तो उसे अव्वल ही वक्त में अदा कर देना चाहिए, लेकिन ठंडा करके पढ़ना इसे बेहतर है। और इसी तरह अगर किसी ने ज़ोहर की जमात के पहले की 4 सुन्नतें ना पढ़ी हों और जमात कायम हो जाए तो जमात में शरीक हो, जमात के बाद 2 रकअत सुन्नत बाद ये पढ़ने 4 फ़र्ज़ों की जो जमात हो उसके बाद ये 4 रकअत सुन्नत पढ़ ली जाए। कल हमने ज़िक्र किया था कि फ़जर की सुन्नतें उस वक़्त तक अदा की जा सकती हैं जब तक ये यकीन हो जाए कि हमें जमात का आखिरी कादा भी मिल जाएगा, तो उस वक़्त तक सुन्नतें पहले अदा कर लेना फ़जर की ज़रूरी है। और ज़ोहर की सुन्नतों का कहा कि इसे ठंडा करके पढ़ो, और अगर जमात का वक्त है तो पहले जमात में शामिल हो जाओ फिर इन सुन्नतों को पढ़ लिया जाए। अगर 4 रकअत सुन्नत मुअक्कदा पढ़ रहा है और जमात कायम हो जाए तो 2 रकअत पढ़कर सलाम फेर दे और जमात में शरीक हो जाए, और जमात के बाद 2 रकअत सुन्नत बाद ये कि इसके बाद 4 असर नो इसे दोबारा पढ़ लेनी चाहिए जो सुन्नत मुअक्कदा पहले रह। इसी तरह से ज़ोहर की नमाज के फ़र्ज से पहले जो 4 रकअत सुन्नत मुअक्कदा हैं वो एक सलाम से पढ़े और क़ादा ऊला में सिर्फ़ अत्तहियात पढ़कर तीसरी रकअत के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। और अगर भूल कर दरूद शरीफ सिर्फ इतना भी पढ़ ले कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद इतना भी पढ़ लिया तो सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। और तीसरी रकअत के लिए खड़ा हो तो सना और तावज़ भी ना पढ़े। ज़ोहर के पहले की इन सुन्नतों के 4 रकअतों में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ना ये ज़रूरी है। इसी तरह से किसी को ज़ोहर की नमाज की जमात की सिर्फ़ एक ही रकअत मिली हो, यानी उसे देर हो गई, जमात हो रही थी और उसे तीसरी रकअत मिल गई या चौथी रकअत मिल गई, एक ही रकअत मिल गई, यानी वो शख्स चौथी रकअत में जमात में शामिल हुआ तो इमाम के सलाम फेरने के बाद वो 3 रकअतें इस तरह पूरी करेगा कि इमाम के सलाम फेरने के बाद खड़ा हो जाए, और अगर पहले सना ना पढ़ी थी तो अब सना पढ़ ले, और अगर पहले सना पढ़ चुका तो सिर्फ़ आऊज़ु बिल्लाह पढ़ दे और फिर रकअत में सूरह फातिहा और सूरत दोनों पढ़कर रकू और सजूद करे, और फिर कादे में बैठे और कादे में सिर्फ़ अत्तहियात पढ़ ले और अत्तहियात पढ़कर खड़ा हो जाए। फिर दूसरी रकअत में भी सूरत फातिहा और सूरत दोनों पढ़े और रकू और सजूद के बाद बग़ैर कादा किए तीसरी रकअत के लिए खड़ा हो जाए, और तीसरी रकअत में सिर्फ़ अलहम शरीफ पढ़कर और रकू और सजूद करके कादा आखिरा अदा करके अपनी नमाज को मुकम्मल करेगा। इसी तरह से नमाज असर और नमाज इशा में भी इसी तरतीब से अगर किसी की एक रकअत छूट जाती है तो वो फ़र्ज़ नमाज की तो उसे इसी तरतीब के साथ
جو ہے وہ دوسری نماز بھی عصر کی اور عشاء کی بھی پڑھنی ہے۔ فرض کے بعد یا فرض کے پہلے جو سنتیں، ان کو پڑھ لینے کے بعد فرض پڑھنے تک کسی قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی فرض کے پہلے جو سنتیں ہیں انہیں پڑھ لینے کے بعد، جیسے فجر کی سنتیں، ظہر کی سنتیں، عصر کی، مغرب کی اور عشاء کی، تو اسی طرح یہ سنتیں پڑھ کے تو پھر آپس میں باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کہا گیا کہ فرض کے پہلے جو سنتیں ہیں ان کو پڑھ لینے کے بعد فرض پڑھنے تک کسی قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سنت قبلہ یعنی فرض کے پہلے کی سنت پڑھنے کے بعد کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی کلام کرنا، کھانا پینا وغیرہ کرنے سے جو ہے وہ سنتوں کا ثواب کم ہو جاتا ہے، اور بعض کے نزدیک سنت ہی جاتی رہے گی، اور لہذا کامل ثواب پانے کے لیے اور سنتیں کا پورا اجر و ثواب پانے کے لیے اسے چاہیے کہ وہ کوئی کلام نہ کرے، بلکہ ذکر و اذکار میں وہ جو ہے وہ مگن رہے۔ اگر سنت اور فرض کے درمیان کسی قسم کی بات چیت کر لی اور ابھی جماعت قائم ہونے میں دیر ہے تو جماعت میں شریک ہونے میں خلل نہ آئے گا، تو سنتوں کا احاطہ کر لے سوائے فجر کی سنتوں کے۔ یعنی کوئی اتنا وقت بیٹھا مسجد میں کہ جماعت ہونے میں دیر تھی تو اس نے زور کی سنتیں پڑھ کے بیٹھ گیا، عصر کی پڑھ کے بیٹھ گیا، عشاء کی سنتیں 4 پڑھ کے بیٹھ گیا، ابھی فرد میں ٹائم تھا تو اس دوران وہ باتیں کرنے لگ گئے، آپس میں گفتگو شروع ہو گئی، تو اس طرح کرنا علماء فرماتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں۔ وہ باتیں نہ کرے بلکہ ذکر کرے اور قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار میں مشغول رہے، درود و سلام پڑھتا رہے، اور اگر اتنا وقت ہے کہ اس نے باتیں شروع کر لی بھولے سے تو اب جو ہے وہ ٹائم اگر باقی ہے فرضوں میں تو دوبارہ پڑھ لے، اس کا اجر و ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، لہذا یہ دوبارہ پڑھ لینے سے اس کے اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوگی اور اسے پورا اجر و ثواب اس کا ملتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نماز کی وہ سیکھ کر اور اس کے صحیح طریقے کے مطابق ہمیں ادا کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔